हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दामोदर परियार आप सभी का कैनन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब लोग। तो अपन बात कर रहे थे चक्रवर्ती ब्याज की, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 3 में बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और अलग अलग मेथड से करने की कोशिश की थी अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में अपन चक्रवर्ती ब्याज को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। बेसिक मेथड से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आज एक क्वेश्चन लिख दिया है पहले से ही। तो आप क्वेश्चन सुनिए। 15,000 रुपये का प्रथम वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% व दूसरे वर्ष में 10% हो तो 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो अपने को गिवन क्या है, मूलधन कितना है, 15,000। इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो तो इससे आसानी हो जाएगी। दर देखो अलग अलग दे रखी है। प्रथम वर्ष में 5% दे रखी है और दूसरे वर्ष में 10% दे रखी। प्रथम वर्ष में मान लो R1 है तो ये है 5% और दूसरे वर्ष में R2 है जो कितनी दे रखी है, 10%। तो अपन सबसे पहले मैंने बताया कि प्रभावी ब्याज दर से करते हैं, इसे इजी रहेगा। और सबसे पहले कोशिश आप भी यही करना है एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाओ तो प्रभावी ब्याज दर से सबसे पहले कोशिश करना। उसके बाद तो बहुत सारे मेथड है, फ्रैक्शन मेथड भी है, ट्री मेथड भी है, उन सारे सवाल को कर सकते हो। लेकिन अब इसको प्रभावी ब्याज दर से मैं आपको करना सिखाता हूँ। आप बताओ प्रभावी ब्याज दर क्या होता है। अपने सूत्र क्या बताया था प्रभावी ब्याज दर का, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या बताया था कि A + B + AB बटा 100, यही था। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, पिछले बार मैंने ये फॉर्मूला लिखा था जिसमें रेट एक ही थी, जैसे 10% है तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर B का क्या मतलब, रेट तो एक ही है। लेकिन इस बार मैंने रेट दोनों अलग अलग ली, प्रथम वर्ष अलग ली और द्वितीय वर्ष के लिए रेट अलग अलग ली। तो A और B अपना दोनों का यूज हो जाएगा, जिससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप निकालो प्रभावी ब्याज दर कितना होगा। A कितना है, 5% है, R1 ये 5, B कितना है, 10 है, प्लस AB 5 गुणा 10/100, ये 5 और 10 15.5%। ये आ गई अपनी प्रभावी ब्याज दर। अब इसको प्रभावी ब्याज दर निकलने के बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। मूलधन को प्रभावी ब्याज दर से गुणा कर देते हैं और परसेंट हटा के 100 का भाग देते हैं। मूलधन अपना कितना है, ये अपन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, 15,000 है। प्रभावी ब्याज दर 15.5 है और बट्टे में 100 कर दिया। एक पॉइंट हटाया, 0 लगा, 3 0 से 3 0 कट गया। इसको सॉल्व करो, 15 पंजे 75, हासिल के 7, 75 और 7 82, हासिल के 8, 15 का 15 और 8, तो ये अपना आ गया ब्याज। तो इस क्वेश्चन में अपन ने करने की कोशिश की है कि जब भी रेट अलग अलग दे रखी है तो अपने को सबसे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। A + B और AB बटा 100। तो इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अपना। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। आगे बढ़ते हैं अपन और एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। कोई धन 15 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है, तो उसी धन को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब ने जो भी जिसने भी बेसिक पढ़ रखा है इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, साधारण ब्याज में भी देखे होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखे होंगे। तो अपन पहले तो मैं आपको बेसिक से करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप उसको शॉर्ट ट्रिक्स करना सिखाऊंगा। पहले बेसिक से करने की कोशिश और शॉर्ट ट्रिक्स में उसमें अंतर बताऊंगा, कितना समय बेसिक से करने में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से करूँगे। बेसिक से करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये धन कोई पी है और इसका पी यानी मूलधन प्रिंसिपल, और इसका टाइम अपने को पूछा है। तो अपना बताओ अमाउंट इन मिश्र धन, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? बेसिक फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर n रहता है, यही फॉर्मूला रहता है। हाँ, अपना समय पर पहले कितना दे रखा? 15 साल। तो 15 साल में दुगुना हो जाता है। दुगुना मतलब P का कितना हो जा रहा है? 2P हो रहा है। 2P हो रहा है ना, बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर 15 रख दो। P से P कट गया, यानी 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R बटा 100 की पावर 15। इसको समीकरण 1। अब अपना क्या बोला है कि उसी धन को 8 गुना होने में, अब 2P की जगह कितना हो जाएगा? 8P हो जाएगा मिस्टर 8 गुना हो जाएगा मिस्टर, बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। इस बार समय पता नहीं है, समय मान लो n है या t है, कुछ भी मान लो। समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व करो। p से p कट गया, तो 8 इक्वल्स टू 1 प्लस r बटा 100 की पावर n। अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 में दो की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस r बटा 100 की पावर 15। तो यहाँ पर तो 8 है, तो इस 2 को 8 बनाओ। तो इसका मतलब 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3 बराबर 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। अब 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 प्लस R बटा 100 की घात 15। यहाँ वैल्यू रख दो, 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। 15 दे रखा है, ऊपर 3 है, 3 क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस R बटा 100 की पावर n बराबर में ये आ जाएगा। अब देखो आधार समान है, ये भी आधार समान है, ये आधार समान है। ये 15 को 3 से गुणा करोगे 45 हो जाएगा। आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 3। तो अपना उत्तर आ गया 45। समझ में आ गया? ये तो अपन ने आज बेसिक तरीके से करने की कोशिश की, जिससे स्टूडेंट को पता रहे कि भाई बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करें। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से करने की बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? पहले अमाउंट निकाल दिया, दुगुना होने में ये टाइम लगता है, फिर 8 गुना होने में अपने को टाइम पता नहीं, मान लो n है तो 8 गुना हुआ। फिर देखो 8 आया, फिर 2 और 8 का क्या रिश्ता है? 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया और अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। कोई धन दुगुना हो रहा है, ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कोई धन दुगुना कितने साल में हो रहा है? या फिर ऐसे कर दो, कोई धन 15 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा? और धन हो कितना रहा है अपना? 8 गुना। इसका मतलब 2 से 8 कैसे आया? 2 को 3 बार गुना किया तब आए, तो 2 की पावर 3। तो इधर देखना फ्रेंड्स, इधर पावर लग रही है, तो इधर पावर जो लग रही है इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर, तो 15 तिया 8 गुना होने में कितना साल लगेगा? 45 वर्ष। ये अपना इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ गए? ये ध्यान रखना, इधर पावर चढ़ती है, इधर सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है और 15 गुना 3 बराबर 45। तो ये 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जहाँ क्वेश्चन सॉल्व होने में 5 मिनट लगते थे, वही क्वेश्चन सॉल्व होने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स करने का यही फायदा है कि पहले बेसिक से इंप्लीमेंट करना सीखो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स आती है, तो धीरे धीरे उस क्वेश्चन को फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं। समझ गए ये क्वेश्चन? चलो आगे करें। एक अर्धवार्षिक का भी ले लो, तो स्टूडेंट पूछ रहे कि सर अर्धवार्षिक का कैसे करेंगे? तो एक अर्धवार्षिक दर से भी एक क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन लिखो, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
इसकी 12% दर से 12% दर से 2500 से 2809 होने में कितना समय लगेगा, ये अपना सवाल है। समझ रहे? इस बार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी दे रखी है, आर कितनी है अपनी 12%, ठीक है। 2500 से धन मूलधन कितना हो रहा है 2809, तो कितना समय लगेगा। आपको पता है फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि हर 6 माह में उसका लगता है। पहले 1 साल पर ब्याज लगता था, वही ब्याज कितने पे लग रहा है 6 माह में। वो चीज़ आपको रटनी नहीं है कि अर्धवार्षिक का मतलब दर आधी हो जाती है और समय दुगना। समय दुगना कैसे हो रहा है कि अर्धवार्षिक जो जहाँ पर ब्याज की दर 1 साल में लगती थी, वो ब्याज की दर क्या लग रही है 6 महीने में। इसका मतलब अगर आर 12% है तो अर्धवार्षिक के लिए आर कितना हो जाएगा 12/2, मतलब दर कितनी हो जाएगी अपनी 6%। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयर, और 6 माह की 2 तिमाही हो जाए, 6 माह के 2 स्टेप हो जाएंगे, तो 6 माह को काउंट करेंगे तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक हो जाएगा 2। तो जो अपना समय आएगा तो उसमें 2 का भाग देंगे वापस, तो वर्ष आएगा। इसको सॉल्व करो, किसी भी तरीके से कर दो, फ्रैक्शन मेथड से करो तो फ्रैक्शन मेथड से कर दो। 6% का अर्थ बताओ, 6% मतलब 6/100। इसको मल्टीप्लाई काटा 3 से 50 बार गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 50 रुपये अगर कोई मूलधन था तो वो मिश्र धन कितना हो गया 53 रुपये। अगर अपन 2 साल की बात करते हैं तो फिर से 50 रुपये से कितना हो गया 53 रुपये हो गया। अभी इनको गुणा करो, 50 × 50 कितना हो गया 2500, और 53 × 53 गुणा करो, 3 3 9 028। समझ गए? तो अपना ये आंसर आ गया। 2500 से 2900 कितना हो रहा है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने 2 बार। तो मतलब अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष लगा समय कितना लगा 2 वर्ष। वो भी कैसे, क्योंकि अपने अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं। 2 वर्ष अर्धवार्षिक की, तो अर्धवार्षिक में 6 माह का 1 महीने 1 साल मानते हैं अर्धवार्षिक, तो 2 वर्ष का अगर वार्षिक रूप से मानेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा 1 वर्ष। समझ गए? अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की 6 महीने के 2 स्टेप, तो वापस वार्षिक करेंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्ञात कर सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जो फॉर्मूला जो स्टेप चाहे उससे कर सकते हो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करो। सबसे पहले प्रभावी ब्याज दर निकालते हैं इसकी, इससे भी मैं एक बार करके बता देता हूँ। प्रभावी ब्याज दर निकालते हैं, मैंने बताई थी, इसका a + b + ab/100 इसका फॉर्मूला रहता है। तो 6 + 6 + 6 + 6 × 6/100 करके इसका सॉल्व करोगे 12, 36 में 100 का भाग गया 0.36, तो ये 12.36 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कितने साल की 2 साल की। इसे गुणा करो, 2500 को करो, 2500 को किससे गुणा करो प्रभावी ब्याज दर से। आपको करना सिखा दिया मैंने पिछले वीडियो में। 12.36 इसमें 100 का भाग दे दो, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, 25 से कट गया, 25 चौके 100, 4 का भाग दो, 4309, ये 309 रुपये ब्याज आ गया। और 2500 में 309 जोड़ो तो कितना आ गया अपना 2809। तो इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर दो। मैंने दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि कभी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आ जाए तो उसको भी बच्चे घबराए नहीं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना अर्धवार्षिक में कि दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाए। और ये क्यों होता है उसका कारण मैंने बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि
ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 16.2/3%, द्वितीय वर्ष में 20%, द्वितीय वर्ष में 20% तथा तृतीय वर्ष में 14.2/7%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार आप लोग। पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि कोई अपना अमाउंट है, मूलधन 10,000 है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 16.2/3%, द्वितीय वर्ष में 20% तथा तृतीय वर्ष में 14.2/7 है। तो इसको सॉल्व करो, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अपने देखो दर प्रथम वर्ष कितनी है, प्रथम वर्ष की दर कितनी है 16.2/3%। 3% को मैंने फ्रैक्शन में निकालना आपको बताया था कैसे करते हैं। 16 तिया 48 + 2 50/3 है, ठीक है। परसेंट हटाया तो नीचे क्या लगेगा 100, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ गया अपना 1/6, ठीक है। ये रेट सीधी आपको याद होनी चाहिए, मैं अभी वीडियो में आपको निकाल के बता रहा हूँ। 16/2/3 मतलब आपको सीधा पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है 1/6। जब R2 की बात करते हैं अपना कितना परसेंट है 20%, 20/100 करो, सिंपल चीज़ है 1/5 है। 1 से 10 तक की आपको याद होनी चाहिए सीधे, इससे फ्रैक्शन। R3 की बात करते हैं तो कितना परसेंट है 14.2/7, 7 को 14 7 98 + 2 100/7, और परसेंट हटाओगे तो बट्टे में 100 लगेगा, तो इसका कितना हो गया 1/7। तो ये अपनी प्रभावी ब्याज दर निकल गई। ये तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, तो किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो उसको निकाल के बता रहा हूँ। बाकी ये सीधी याद होनी चाहिए। 16.2/3 मतलब 1/6 अपनी इफेक्टिव, 20% मतलब 1/5, 14.2/1/7। तो मैं कह रहा हूँ 1/2 से 1/10 तक की आप इफेक्टिव रेट सीधी याद कर दो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये अपनी R1, R2 और R3 है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन मेथड में अपने क्या करते हैं, अपना कोई मूलधन मान लो दर 1/6 है, तो अपना मूलधन कितना था 6 था, तो अमाउंट कितना हो गया था 7 हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड से अपने ये पढ़ा है। दूसरी बात देखो, मूलधन अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष का 6। तीसरे वर्ष का देखो अपना मूलधन 7 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8। अब इनको क्या करते थे, गुणा करते थे और वापस गुणा करके इनका अंतर लेके ब्याज निकालते थे। ब्याज निकालते और उसको 10,000 से बराबर करके आंसर निकालते। लेकिन देखो फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि तीनों का गुणा कर देता है और इसी कैलकुलेशन में फंस जाता है। ये तो कैलकुलेशन फिर भी छोटी है, कभी कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाती है, तो इनका गुणा करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो ये सोचता है कि ये मेथड तो बहुत बेकार मेथड है, या फिर कहता है पेपर बहुत ही टफ आया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर बहुत इजी होता है, लेकिन उसके तरीके आपको करने के इजी तरीके नहीं आते, पेपर को आसान नहीं कर। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, देखो 6 से 6 सीधा काट दो। आप गुणा क्या करोगे आपस में तीनों को, 7 से 7 सीधा काटो, तो 5 से सीधी चीज़ कितनी होगी 8 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन 5 था तो मिश्र धन कितना हो गया 8। तो अपना ब्याज कितना हुआ 5 में 3 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये देखो कि भाई ब्याज अगर 3 रुपये है, मूलधन अगर 5 रुपये है अपना, तो ब्याज कितना है बताओ आप 3 रुपये। तो मूलधन अपना कितना है 10,000 है, तो ये कितना गुना है 200 गुना है। तो ये 3 को भी कितना गुणा कर दो 200 गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया 6,000 अपना आंसर आ गया। तो ये चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, आप दर निकालने के बाद जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो तो सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो भी आंसर तो 3 ही आएगा, लेकिन अपनी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। इससे बचने के लिए आपस में सीधा काट दो। तो ये तरीका कोई भी नहीं बताता एग्जामिनर, ना स्टूडेंट इसको इम्प्लीमेंट कर पाता। तो ये तरीका मैंने बताया, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही ईजी वे में तरीका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका दुनिया में हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि आपस में चीज़ें कट रही और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का अपने बहुत सारी प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, तो अपना क्वेश्चन बहुत ही
आसानी से हो सके। अब क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, सोच नहीं पाता है। सोच नहीं पाता, इसका कारण क्या है? एक तो बच्चे में खुला दिमाग नहीं रहता, जब भी क्वेश्चन करता तो उसकी डायनेमिक अप्रोच नहीं रहती। दूसरी बात, एक बच्चा हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, हमेशा कोई जॉब की टेंशन, फैमिली की टेंशन, इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में जब भी बच्चा रहता है तो वो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, और ना इसको ऐसे टीचर मिलते हैं जैसे कि हर सवाल को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दें। तो चलिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी क्वेश्चन करो थोड़ा खुले दिमाग से करो और डायनेमिक अप्रोच रखो, आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे और हर क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन चक्रवर्ती ब्याज यही ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में साधारण ब्याज पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के मिसलिनियस क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये एक चीज़ कह दूँ आपको कि आपको जो मैंने पढ़ाया है चक्रवर्ती ब्याज में, आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो। तो आई प्रॉमिस यू दैट आई विल सॉल्व दैट योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स, इट्स माई पर्सनल गारंटी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।